हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में उसको करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई के बारे में नोटिस दिया जाता है, अपडेट दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, मुख्य नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, इसका संपादन किए थे वे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश किसको माना है? मतलब कौन सा देश है जो संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है? तो वो है भारत, अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो इसका राइट आंसर है जर्मन। वो जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किए थे। बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मैनपुरी में था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, शंभू महाराज जो थे वो कौन थे? तो शंभू महाराज कौन थे? बिरजू महाराज के चाचा थे, याद रखेंगे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर की कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम की पीर कवि धनानंद को कहा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, धनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो धनानंद वज्र भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बुद्ध एवं हिंदू धर्म के लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? तो अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार अनामिका जी हैं। अगला प्रश्न है, घरे सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो घरे से लुढ़कता हुआ घ को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पद हैं तो राम भक्तिमय गीत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन विधा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद से की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंगक के बिंदु को बालक क्या मानता है? अंगक के जो बिंदु है उससे बालक बेटा मानता है और अंगक को माँ मानता है। अगला प्रश्न है, बालक को आंसू कब छलकते हैं? तो पहली जब विफलता उसको होती है तभी बालक के आंसू छलकते हैं। अगला प्रश्न है, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ होता है उपवास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखेंगे, धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता था। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि जो सुजान थी कौन थी धनानंद की। आप लोग कमेंट में सबसे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अगला प्रश्न है, पर्जन्य का पर्याय क्या है? पर्जन्य का पर्याय बादल है। अगला प्रश्न, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है?
मिट्टी की जो अबोध मूर्तियाँ हैं उसे जानता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम पर्व जो है इस्लाम धर्म का, वो जो है बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर प्राचीन है ग्रीक, तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? तो बांग्ला के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस फसल के खेत की चर्चा करता है? तो जो है धान की खेत की जो है चर्चा करता है, जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड ये प्रश्न है, सॉरी कविता है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रेम मार्ग किसे बताया है? कवि ने जो है प्रेम मार्ग किसको बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल एवं निश्चल को जो है प्रेम मार्ग बताया है, क्योंकि अगर जो है जिसमें छल कपट होंगे वो प्रेम नहीं कहलाएगा, इनका मानना था। प्रेम धन जी किन्हें कहा, किन्हें जो है अपना आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है ये अपना आदर्श मानते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती। ऑप्शन नंबर ए जो है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। एवेन्यू कहाँ स्थित है? एवेन्यू जो है कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। अगला प्रश्न है, एवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है। एवेन्यू जो है दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो शहर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सहजात विरितियाँ किसे कहा जाता है? तो सहजात विरितियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? तो ये जो है 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो सारस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रूपसा क्या है? तो बंगाल की जो है नदी है। ये दोनों प्रश्न एक ही चैप्टर से है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, जबकि ये गुण उसके अंदर था भी नहीं। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो आप सभी को पता है रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की थी? रसिक समाज का स्थापना जो है प्रेमधन महाराज ने किया था। जीर्ण जनपद किनकी कृति है? प्रेमधन की। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर है। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायक हैं। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है बनारस के पास सोने का सिक्का मिला था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? मतलब कि कासू जो है मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? तो लट्टू के खेल में जो है शरीक होना चाहता था। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इस बात पर गर्व है, किनको गर्व है? माता पिता को है। चलिए अगला प्रश्न है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। अगला है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवजी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है कौन है? स्वदेशी शीर्षक
शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेम गंधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले पाठ के लिए कमेंट कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।